जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस नई भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर गाइस आपके जो भी इश्यूज या जो भी आपके सवाल हैं उन सभी के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा और कंप्लीट प्रोसेस आपको प्रिंट तक बताया जाएगा। अगर आपके सामने मेमो नंबर में क्या भरना है उसमें कोई इशू है तो आपको बताया जाएगा कि आप उसकी जगह पर क्या भरेंगे या फिर मेमो नंबर क्यों आपसे मांगा जा रहा है। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर आपके सामने सर्वर का इशू आ रहा है तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रात में 1 बजे 2 बजे या फिर सुबह के 3 4 5 बजे फॉर्म को फिल करने की कोशिश करना, क्योंकि उस वक्त वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कम होगा और आपका फॉर्म स्मूथली भरा जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट उतने नहीं होंगे जितने कि दिन में रहते हैं। और ये जो सर्वर का इशू है ये इसलिए आता है क्योंकि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में वेबसाइट के ऊपर कैंडिडेट एक बार में विजिट करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी कैसे भरनी है, पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे देनी है, फिर आपका राशन कैसे करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है। आपको आपकी माँ की कसम है, अगर आपने इस वीडियो को वॉच किया और आपकी किसी भी तरीके से इस वीडियो ने हेल्प की और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज आपको आपकी माँ की कसम है। अब चलिए यहाँ पर पॉइंट पर आते हैं। तो जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 28,000 प्लस पोस्ट निकाली गई है एंड ये फॉर्म आप लोग 14 फरवरी 2026 तक भर सकते हैं। 14 फरवरी 2026 तक आप आपका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आपने 14 फरवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फिर गाइज आपके पास पेमेंट करने का और फॉर्म को कंप्लीट करने का 16 फरवरी 2026 तक समय होगा। इसमें गाइज आपको फीस जो पे करनी है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस को 100 और SC ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनको कोई फीस पे नहीं करनी है। और गाइज एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। इसमें कोई एग्जाम भी नहीं होगा, कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा। आपकी सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि 10th की परसेंटेज के आधार पर बनाई जाएगी। अब आप ये भी जान लीजिए कि कौन से सर्कल के अंदर कितनी वैकेंसी निकाली है। इसमें जो आपसे 10वीं मांगी, 10वीं में कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि जो आपकी 10वीं है वो आपने मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के साथ में पास की हो। साथ ही साथ गाइज आपके पास जिस भी स्टेट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसका सब्जेक्ट भी होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यूपी से अप्लाई कर रहा हूँ तो यूपी की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो मेरे पास मैथमेटिक्स इंग्लिश के साथ में या तो कंपलसरी रूप में या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में हिंदी सब्जेक्ट भी होना अनिवार्य है, तभी मैं कंप्लीट एलिजिबल हो पाऊंगा अप्लाई करने के लिए। अब आपको जानने को मिलेगा कि इसमें क्या सैलरी आपको मिलती है और जीडीएस क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। मैंने इसके संबंध में एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है जहाँ पर आपके इन सवालों के आंसर किए कि जो परमानेंट है नहीं है, काम क्या करना होता है, सैलरी कितनी मिलती है, कितने परसेंटेज वाले फॉर्म भरे। तो अगर आप और डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं इस वीडियो को वॉच कर लेना। और अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से भरना चाहते तो आप इस वीडियो को वॉच कर लेना। अब गाइज ये सब इन्फॉर्मेशन आपने जान ली। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर ये वाला जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको क्लिक टू रजिस्टर या फिर अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करके इसमें लॉगिन करके अपना फॉर्म भर लीजिए। बट अगर गाइस अभी तक आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरने वाले, तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और अपना ईमेल एड्रेस डालना है। क्या होगा इसके बाद में गाइज, मोबाइल नंबर जैसे आप डालेंगे तो नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा और वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर ईमेल डालेंगे, उसके बाद ईमेल के ऊपर OTP जाएगा और वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे। एंड अगर आपको ईमेल वाला OTP इनबॉक्स में नहीं आ रहा है तो आपको स्पैम फोल्डर चेक कर लेना, कभी कभी स्पैम फोल्डर में OTP आ जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर डालने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर जब आप आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल रहे होंगे तो आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद में OTP सेंड किया जाएगा आपके नंबर पर, फिर ईमेल के ऊपर। जैसे आप दोनों OTP वेरीफाई कर देंगे तो आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर पाएंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर इसमें जो आपकी बेसिक डिटेल है वो फिल करनी है। जैसे कि एप्लीकेंट नेम, ये जो आप यहाँ पर आपका नाम भर रही है एप्लीकेंट नेम के अंदर, ये आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर फिल करना है और 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पर गाइज जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। पहले आपका जो भी बर्थ का ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फिर फीमेल। फिर आपको देखने को मिलेगा फादर गार्जियन नेम, यानी कि जो भी आपके
पिता का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये नाम एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करेंगे। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, क्या है आपकी कैटेगरी है, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ओबीसी तो ओबीसी, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर लेंगे, एससी है या फिर एसटी है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कंप्लीट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल चुका है। इसके बाद गाइज जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे और आपका जो बाकी का फॉर्म है वो कंप्लीट करेंगे। तो आपको कैंडिडेट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बोला है कि योर अकाउंट विल बी लॉग्ड आफ्टर 5 अनसक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट्स, यानी कि अगर आप 5 बार लॉगिन करने की कोशिश करते हो और उसमें कोई एरर आ जाता है तो उसके बाद में आपका जो अकाउंट है वो लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ही सावधानी से अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। तो आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर आपकी यूजर आईडी डालेंगे जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिली है, अपना पासवर्ड डालेंगे जो कि आपको मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे एंड वेरीफाई एंड लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप देख सकते हैं इसमें अप्लाई का विकल्प आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर अप्लाई इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026 से इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप कुछ जानकारी जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी वो देखेंगे और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि यहाँ पर अदर डिटेल का सेक्शन है जहाँ पर पूछा है मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड हो, सिंगल हो, विडो, विडोवर, डाइवोर्स्ड, सेपरेटेड या अदर, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर क्या आप पीडब्ल्यूबीडी यानी कि विकलांग हो, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आपको बताना है कि क्या आप करंटली कोई जॉब कर रहे हैं। अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अगर आप बेरोजगार है तो आप इसमें नो कर देना। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एड्रेस डिटेल, तो एक तरफ है प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस इस सेक्शन के अंदर फिल कर देना। इसके बाद जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपकी जो सिटी है वो ऑटोमेटिकली फैच कर ली जाएगी, स्टेट फैच कर ली जाएगी। और इसके अलावा आप यहाँ पर इस तरफ देखेंगे परमानेंट एड्रेस। अब गाइज अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना। अगर दोनों एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से आप इस तरफ अपना परमानेंट एड्रेस भर देना, क्योंकि इस तरफ आप ऑलरेडी प्रेजेंट एड्रेस भर चुके हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन डिटेल आ चुकी है। तो गाइज सबसे पहले आप यहाँ पर 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। आपको यहाँ पर बोला है कि सिलेक्ट एसएससी स्टडीड सर्कल, क्लिक है टू नो योर सर्कल। अगर आपको आपके सर्कल का नहीं पता तो आप इसमें देख लीजिए कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड सेकेंडरी स्कूल इन दी फॉलोइंग स्टेट शुड सेलेक्ट दी फॉलोइंग सर्कल। मान लीजिए आपने यहाँ पर यूपी से आपकी 10वीं की है तो आपको यहाँ पर सर्कल में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन की गई है। तो आप बताइए कि कहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है, उसके बाद में किस साल के अंदर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद आप देखेंगे बोर्ड, तो जो भी आपका 10वीं का बोर्ड था वो बोर्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूपी सेलेक्ट किया तो यूपी में यहाँ पर ये सभी बोर्ड विकल्प में आ रहे हैं। तो इसमें बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है तो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी बेसिकली आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे एसएससी मेमो नंबर, यहाँ पर है कि एंटर एनी ऑफ द फॉलोइंग एसएससी मेमो नंबर या फिर एसएससी सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर या राशन नंबर या होल टिकट नंबर। तो गाइज इसमें बेसिकली आप 10वीं का जो रोल नंबर है वो एंटर कर देना। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे जो नंबर्स की इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। तो आपको बताना है सब्जेक्ट वाइज कि आपके कितने नंबर थे। पहले तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए अपना, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि कितने नंबर आपको 100 में से आए थे। फिर आपको यहाँ पर जो आपका अगला सब्जेक्ट है जो 10वीं में आपके पास था वो सिलेक्ट करना है, उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में फिर जो आपका अगला सब्जेक्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे, उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो आपका अगला सब्जेक्ट है जो आपके पास 10वीं के अंदर था वो सिलेक्ट कर लेना है, उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपको जो अगला सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी है आपका अगला सब्जेक्ट वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर एंटर कर देना है। और फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपके पास था वो भी आपको यहाँ पर इसमें सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर ये सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ और फिर बताता आपको यहाँ पर बताना कि आपको 100 में से इसमें कितने नंबर आए थे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे एक लाइन देखेंगे कि सब्जेक्ट पास्ट मैथमेटिक्स इंग्लिश और बोथ एज एडिशनल सब्जेक्ट, यानी कि 10वीं के अंदर आपके पास जो मैथमेटिक्स है और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो होना कंपलसरी है, चाहे वो आपने कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो या फिर एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। अब आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट स्पेशल कैटेगरी सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास
इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आपका जो मैथ है और जो इंग्लिश है वो था, तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं तो आपने जो ऊपर आपके सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन भरी है वो आप ऑलरेडी भर चुके हो, क्योंकि मेरे पास मेन सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये तीनों सब्जेक्ट थे। हिंदी इसलिए क्योंकि मेरे यूपी की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, और हिंदी को भी बोला गया कि आपके पास लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है जिनके पास हिंदी, इंग्लिश और जो उनका लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट वो कंपलसरी रूप में उन्होंने 10वीं में पढ़ा है। अगर आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में हिंदी, इंग्लिश या मैथ को पढ़ा है तो आप यहाँ पर उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर सीजीपीए स्कोर, ये उनके लिए जिनके नंबर सीजीपीए के अंदर है, उनको यहाँ पर सीजीपीए स्कोर देना है। मेरे परसेंटेज में, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है। अब आपसे पूछा कि हैव यू स्टडीड एनी एडिशनल लैंग्वेज अदर देन दी वंस मेंशन्ड अबव, यानी कि जो ऊपर आपकी लैंग्वेज मेंशन की गई है, क्या उसके अलावा भी आपने कोई लैंग्वेज को पढ़ा है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जानकारी आपके यहाँ पर भरी जा चुकी है। अब आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, तो यहाँ पर आपका जो सर्कल है पहले तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप उसके किस डिवीजन को प्रेफरेंस के रूप में देना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने सहारनपुर डिवीजन सेलेक्ट किया। अब आप यहाँ पर इनमें से कितनी प्रेफरेंस दे सकते हैं वो आपके सामने है। ये सभी प्रेफरेंस को आप यहाँ पर बेसिकली 9 प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपको किसको किस नंबर पर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको इस तरह से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे देता हूं। आपको भी यहां पर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इन सभी को प्रेफरेंस देनी है। मैं यहां से इन सभी को इस तरह से एक एक करके प्रेफरेंस दे रहा हूं। तो आप यहां पर इस तरह से प्रेफरेंस दे देंगे। ये सभी प्रेफरेंस देने के बाद में यहां पर आपको नीचे की तरफ आना है और सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा, आप यहाँ पर टिक कीजिए और यहाँ पर टिक करने के बाद में ऊपर की तरफ आपको देखना है फोटो और सिग्नेचर। तो गाइज यहाँ पर आप फोटो अपलोड करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको उसको ओपन करना है। आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिग्नेचर की फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है। इसके बाद आप यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको सिग्नेचर देखने को मिलेगा। गाइज यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने में थोड़ा इशू आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि आपका सिग्नेचर का जो डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए। अगर आप पीडीएफ पर आएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर तो आप देखेंगे कि फोटो का जो डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए और सिग्नेचर का कितना होना चाहिए। सिग्नेचर आपका ब्लैक और ब्लू पेन के द्वारा एक व्हाइट पेपर पर होना चाहिए। साथ ही साइज 20 से 100 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPEG और JPG का चल जाएगा। और जो आपको डायमेंशन प्रीफर किया है वो आपको 300 × 120 पिक्सल किया गया है। तो आप क्या करेंगे, आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज रिसाइजर। पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करके जो आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट करनी है, फिर इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से लोड हो जाएगी। ये प्रोसेस आप आपके मोबाइल से भी कर सकते, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब आपको यहाँ पर इसमें कितना डायमेंशन बोला 300 × 120 पिक्सल। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो उसकी वाइड है वो यहाँ पर 300 कर देंगे और फिर यहाँ से इसको लोक एस्पेक्ट रेशियो को अनटिक कर देना है। यहाँ से आपको वाइट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर फिर आपको 120 इस तरह से इसमें एंटर कर देना है। उसके बाद टारगेट फाइल साइज में मैं यहाँ पर 80 KB लिख देता हूँ और अब आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। फाइल एक्सपोर्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। गाइज इसका साइज कम हो गया तो आप अपने सिग्नेचर का साइज कैसे बढ़ाएंगे वो जान लीजिए। आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज साइज इंक्रीज। तो मैं यहाँ पर इमेज साइज इंक्रीज आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। फिर आपको ये पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। उसके बाद सिलेक्ट इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पर जो फाइल अभी आपने डाउनलोड की है वो फाइल आपको सिलेक्ट करनी है, इसको ओपन करना है और इसका साइज आपको यहाँ पर मैं चलिए 80 KB कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, साइज भी बढ़ जाता है और जो फोटो की क्वालिटी है वो भी ख़राब नहीं होती है। तो आप यहाँ पर अपना जो फाइल का साइज है वो बढ़ाएंगे और जैसे ये फाइल प्रोसेस हो जाएगी तो आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर अगेन इस फाइल इस सेक्शन के ऊपर आना है और इस फाइल को सिलेक्ट करना है, ओपन करना है। आपकी फाइल देख लीजिए यहाँ पर आ चुकी है और कोई भी इस बार एरर नहीं आया है। अब आप नीचे की तरफ इसके ऊपर टिक करके प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर लेना। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर इसमें अगर आपको लग रहा है कि कोई जानकारी गलत हो गई तो एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर यह सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और आप देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब क्योंकि ये फॉर्म मैंने SC ST से भरा इसलिए मेरे सामने कोई फीस का ऑप्शन नहीं आया। SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके सामने कोई फीस का ऑप्शन नहीं आएगा। ये फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट जनरल OBC से इस फॉर्म को भरेंगे उनको यहाँ पर फीस पे करनी होगी। इस सेक्शन के बाद में आपको यहाँ पर ये बोला गया इस सेक्शन में कि डाउनलोड योर एप्लीकेशन PDF फ्रॉम योर माई एप्लीकेशन कार्ड। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसमें
डैशबोर्ड के ऊपर आना है। डैशबोर्ड में जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर माई एप्लीकेशन के सेक्शन में आना है और माई एप्लीकेशन सेक्शन में आकर के आप एक्शन के नीचे डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी जो फॉर्म की पीडीएफ फाइल है वो आपके मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। और इस तरह से गाइज आप लोग इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2026 कंप्लीट प्रोसेस कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।